तारकेश्वर गौड़ा गौड़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में डीएलएड 2019-21 सत्र के सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग इस समय विश्व में फैले हुए कोरोना महामारी की वजह से कॉलेज मैनेजमेंट दो डायमेंशन में काम कर रहा है। एक तो महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ और समस्त प्रशिक्षुओं के माध्यम से लोगों को जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रशिक्षुओं का शिक्षण प्रशिक्षण कार्य किसी भी तरीके से बाधित न हो, उसके लिए ऑनलाइन क्लास का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग डीएलएड 19-21 फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षुओं के लिए मैं आज एक नए टॉपिक पे आज पर चर्चा करूंगा। नए टॉपिक जो है वह मनोविज्ञान से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। मुख्य रूप से बाल विकास को इन्हीं 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें से पहला भाग शैशवावस्था है, जिसके विषय में हम लोग अब चर्चा करेंगे। शैशवावस्था की आयु जो है 0 से 6 वर्ष मानी गई है। 6 वर्ष मानी गई है, अर्थात जन्म से 6 वर्ष की आयु को ही, जन्म से 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था जो है बालकों की विकास की प्रथम अवस्था है और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। एक न्यूमैन मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। न्यूमैन का कहना है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। वाकई विकास की अवस्था की प्रथम अवस्था है ये और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे वैलेंटाइन एक थिंकर हैं, वैलेंटाइन, उनका कहना है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे आदर्श काल है। इनका मानना है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे आइडियल पीरियड है, सबसे आदर्श काल है। हम लोग इस अवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इस अवस्था के बच्चों की विशेषताएं क्या है, इस उम्र के बच्चे किन विशेषताओं से युक्त रहते हैं, उन विशेषताओं पर हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करेंगे। वो विशेषताएं क्या है। शैशवावस्था की
पहली विशेषता है, इसकी जो है पहली विशेषता है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता, अपरिपक्वता से तात्पर्य है कि बच्चे इस अवस्था में 0 से 6 वर्ष की इस अवस्था में मैच्योर नहीं होते, अनमैच्योर होते। कारण चूंकि न तो इनका शारीरिक विकास ठीक से हो पाया रहता है, न तो इनका मानसिक विकास ठीक से हो पाया रहता है। इसलिए चूंकि वृद्धि और विकास दोनों अभी अपूर्णता की स्थिति में होती है, न तो इनकी अभिवृद्धि ठीक से होती है या पूर्ण होती है, चूंकि ये 0 से 6 वर्ष की अवस्था में। हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो न तो इनका अभिवृद्धि ठीक से हुआ है और न ही इनका विकास ठीक से हुआ है। अभिवृद्धि का मतलब आपके शारीरिक वृद्धि से है। अभिवृद्धि का तात्पर्य शारीरिक वृद्धि से, यानी हम यदि शारीरिक परिपक्वता की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलने की स्थिति में हो जाता है, दौड़ने की स्थिति में हो जाता है, स्वयं से वो चल सकता है, दौड़ सकता है, सारी क्रियाएं कर सकता है, उस अवस्था में हम कहेंगे कि उसने शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त कर लिया। लेकिन जब तक वह प्राप्त नहीं करता तब तक हम कहेंगे कि वह अभी शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है। यही बात विकास के संदर्भ में भी है। न तो उसका मानसिक विकास इस अवस्था में हो पाता है पूरी तरह से, न ही उसका सामाजिक विकास इस अवस्था में पूरी तरह से हो पाता है, और न ही वह जो है सामाजिक विकास का उसमें पूर्णता पाई जाती है। जितने भी विकास से संबंधित आयाम है वह अभी उसके जीवन के लिए अधूरा रहता है, उसमें पूर्णता की प्राप्ति वह नहीं कर पाता है। इसलिए इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है अपरिपक्वता की। दूसरी विशेषता पर हम लोग ध्यान देंगे कि दूसरी विशेषताएं क्या है। तो दूसरी विशेषता में हम देखते हैं कि बच्चे इस समय पर निर्भरता की स्थिति में रहते हैं। बच्चे इस समय पर निर्भरता की स्थिति में रहते हैं, पर माने दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। चूंकि अवस्था बच्चों की बहुत छोटी और बहुत कम उम्र के होते हैं, वो अपने से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं। वो न तो अपने से चल सकते हैं, न अपने से जो है खाना खा सकते हैं, न कपड़ा पहन सकते हैं। समस्त कार्यों के लिए उन्हें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी की सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी सहयोग की जरूरत पड़ती है। चाहे वह उनको स्नान कराना हो, कपड़ा पहनाना हो, खाना खिलाना हो, उठाना हो, चलाना हो, जो भी स्थिति उनकी बनती है उसमें किसी न किसी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस काल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में पर निर्भरता को हम लोग देखते हैं। तीसरी विशेषता जो है सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता, इस अवस्था में बच्चों के अंदर सीखने की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। चूंकि अभी मस्तिष्क कोरा होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो वह बार बार सीखने की कोशिश करते हैं, और यह सीखने की कोशिश एक दूसरे के किए गए कार्य के आधार पर करते हैं। यह सीखने की कोशिश जो है करते हैं, जो जो चीजें देखते हैं, किसी को करते हुए देखते हैं, तो उस तरीके से यह कोशिश करते हैं तो उसके माध्यम से सीखा जाए। तो यह तीव्र होता है, सामान्य सीखने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि यह तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। चौथी विशेषता दोहराने की प्रवृत्ति। चौथी विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं कि दोहराने की प्रवृत्ति इस उम्र के बच्चों में बहुत, दोहराने की
प्रवृत्ति इस उम्र में बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, दोहराने की प्रवृत्ति। आप अपने घरों में देखते होंगे इस उम्र के बच्चे को, खास करके ये 6 वर्ष अंतिम अवस्था प्राप्त करने वाले बच्चे नहीं, अंतिम उम्र में प्राप्त जो है जाने वाले बच्चे नहीं, शुरुआत में बच्चों के अंदर किसी भी बात को बार बार पूछना, बार बार दोहराना, ये उनका सामान्य स्वभाव है। कभी कभी हम लोग समझते हैं कि एक ही चीज को बार बार बच्चा क्यों पूछ रहा है, जबकि हमारी सोच इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ही है, उनकी विशेषता है, इस उम्र की विशेषता है। वह एक ही चीज को यदि चांद को देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है, और इस प्रवृत्ति में, दोहराने की प्रवृत्ति में वह कभी भी क्यों है का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हमेशा वो कहते हैं क्या है, क्योंकि इससे अधिक वो जानने की इच्छुक नहीं होते। बार बार किसी चीज को, एक ही वस्तु को, एक ही किसी सामग्री को जब वो देखते हैं तो उसे पूछते हैं, फिर 5 मिनट के बाद वो पूछेंगे आपने रात में जो है चांद को देखा उन्होंने, और उसके विषय में उन्होंने पूछा कि मम्मा क्या है, तो जो है उनकी मम्मी बताती है कि ये चांद है। पता चला फिर 5 मिनट के बाद वह बच्चा उन्हीं चांद की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये क्या है। तो एक ही चीज को वह बार बार जो है रिपीट करता है, जानने की कोशिश करता है क्या है, और वह पुनः भूल जाता है कि हमने इसको पूछा। अब उस स्थिति में मनोवैज्ञानिक रूप से, चूंकि ये उनकी विशेषताएं हैं, उनका ये स्वभाव है, इसलिए पेरेंट्स को जो है बच्चों पर नाराज नहीं होना चाहिए कि एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रहा है। उन्हें जानना चाहिए कि यह उनके उम्र की विशेषता है, इसलिए ऐसा वो कर रहा है। 5वीं विशेषता के रूप में यदि हम लोग देखें तो बच्चे अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने से बड़ों को जो कार्य करते हुए देखते हैं उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं, अर्थात वह अपने से बड़ों के द्वारा बार बार जो कार्य करते हुए देखते हैं कि वह यह कार्य कर रहे हैं, उसी की नकल करने की वह कोशिश करते हैं, या उसी तरह से वह कार्य करने को सीखते हैं। लड़के अलग तरीके की प्रवृत्ति में, लड़कियां अलग तरीके की प्रवृत्ति में। आपने देखा होगा कि यदि लड़के हैं तो वह अलग तरह की गेम खेलते हैं, क्योंकि वह बार बार जो है अलग तरह की गेम को देखते हैं कि लड़के खेल रहे हैं, तो उस तरह की गेम को खेलते हैं। लड़कियां अपनी मम्मी को जिस तरीके से देखती हैं कि मम्मी किस तरह से जो है कार्य कर रही है, उस तरह से वो भी कार्य करने की कोशिश करते हैं। अर्थात वह जो भी अपने से बड़े लोगों को देखते हैं कि किस तरह से कौन क्या कर रहा है, उसी के आधार पर वह उसे सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी लर्निंग जो होती है एक दूसरे के अनुकरण द्वारा होती है। नेक्स्ट हम लोग विशेषता पे जो है ध्यान देंगे, उसमें बच्चों के अंदर जो है आत्म प्रेम की भावना को देख सकते हैं। हम लोग 5 तक देखेंगे, छठा जो है हम लोग देखेंगे कि बच्चों में आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना का होना। आत्म प्रेम की भावना से यहाँ तात्पर्य क्या है? आत्म प्रेम की भावना से यहाँ मूल रूप से तात्पर्य ये है कि बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा जो है हमारी मम्मी से लगाव न रखे, जो कुछ भी हो मेरे लिए। यदि घर में कोई सामान आया है तो वह सामान वो चाहता है कि दूसरे को न मिले, वह हमें ही मिले। मम्मी की गोद में दूसरा कोई न जाए, जब भी जाए तो हम जाए। उसे इस तरह की भाव जो है बच्चों में होता है। कभी कभी हम लोग उसको अलग तरीके से समझते हैं कि बच्चा इस तरह से स्वार्थी है। हम लोग कहते भी हैं या दूसरे को जो है नहीं देना चाहता है कोई चीज, या दूसरे को गोदी में बैठने नहीं देना चाहता है, हम उसे स्वार्थ के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। बच्चों का स्वभाव है इस अवस्था का कि वह चाहता है कि सब कुछ मेरे लिए ही हो, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं हो। संसार में समस्त वस्तुएं जो हैं वह मुझे प्राप्त होनी चाहिए, दूसरे को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनके अंदर इस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। 7वीं यदि विशेषता के रूप में देखिए, उनके अंदर सामाजिकता का
उनके अंदर जो है सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, सामाजिकता का विकास जो है शुरू हो जाता है। इस विकास को हम बच्चों के जब 4 साल के ऊपर की अवस्था में जब जाने लगते हो तो हम देखते हैं कि वह अपने, यदि भाई और बहन है या 2 भाई है, तो छोटा वाला बड़े भाई के पक्ष लेने की बात करता है। यदि कोई उसे मारता है, कुछ करता है, तो उसे बचाने की स्थिति में आता है। यानी वहीं से इसके सामाजिकता का बोध शुरू हो जाता है कि अपने परिवार का पक्ष रखना, अपने जो है भाई या बहन की बात को रखना, उनके पक्ष की बात करना, उनके लिए कहना कि नहीं ये मेरा भाई है। इस तरह के भाव जो आते हैं वह धीरे धीरे सामाजिकता की बोध की तरफ उन्हें लेके चले जाते हैं और सामाजिक विकास उनमें धीरे धीरे पनपने लगता है। अगला जो है नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव। इस उम्र में, इन उम्र के बच्चों के अंदर नैतिक भाव नहीं होता, उन्हें यह पता नहीं होता है क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। और इस वजह से ही वह बार बार ये कहते हैं कि ये चीज मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, या जो भी चीजें हैं समस्त मेरी हैं। वह सारी वस्तुओं को, खाने वाली वस्तु को एक ही बार में ले लेता है, खा नहीं पाता है, लेकिन उस चीज का पता नहीं है ये नुकसान हो जाएगा, इसे दूसरे को भी दे देना चाहिए। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कतई नहीं होता है। इसीलिए इस उम्र में बच्चे के मन में जो उस तरह के भाव पनपते हैं उसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बच्चों को, बल्कि उसके लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित करते रहने की जरूरत है, न कि उसे घबराने की जरूरत है कि बच्चे में इस तरह का बोध नहीं है। क्योंकि उस उम्र की विशेषता है, तो वह जो भी स्वभाव प्रकट करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो अपने उम्र के हिसाब से ही करेगा, न कि दूसरे के हिसाब से वो करेगा। एक अलग विशेषता है कि बच्चे को अकेले में, कभी कभी बच्चे अकेले खेलते हैं और कभी कभी अकेले और साथ में खेलने का, साथ में खेलते हैं। आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे जो हैं शुरू में वो अकेले भी अपने मस्ती में खेलते रहते हैं, बॉल के साथ या कोई गेम खेलते हैं, उनको किसी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होती है। वो अकेले अपने में ही जो है कुछ बुदबुदाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। और उम्र जैसे बढ़ती जाती है, 3 वर्ष से ऊपर की अवस्था में जैसे ही वो जाने लगते हैं, तो वह लोगों के साथ भी समूह में जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं। एक इनकी विशेषता और जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, कल्पनाशीलता। उनकी एक विशेषता जो है, दसवीं उनकी विशेषता की बात हम लोग करेंगे, कल्पनाशीलता की। इस उम्र में बच्चे जो है बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं, बल्कि थॉर्नडाइक ने इस उम्र के बच्चों को कहा है कि वह अर्ध स्वप्न में रहते हैं। वो आधी जो चीजें होती हैं वो सपना में ही देखते रहते हैं, और इसी कल्पनाशीलता की वजह से बच्चे कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। इस अवस्था के बच्चे कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, इसका कारण है कि वह कल्पना में उस तरह के रोल अदा करते हैं, उस तरह के कार्य करने की कोशिश करते हैं, और कल्पना में ही अपने को उस रूप में पाते हैं, वह कार्य करने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश के दरमियान उन्हें झूठ बोलने की जो कल्पना कर जाते हैं वो नहीं हो पाता है, तो झूठ बोलने की वो कोशिश कर लेते हैं। ये उनकी स्थिति होती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है इस समय उनकी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस अवस्था में अधिकतर लोग मानते हैं कि 3 वर्ष की आयु तक लगभग सभी बच्चों में 50% का मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास जो है 50% 3 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है, अर्थात ये अवस्था इन्फेंसी पीरियड की अवस्था में है। तो यदि
50% मानसिक विकास इसी 3 वर्ष में हो जाता है, तभी हम लोग जो है इसे सबसे महत्वपूर्ण काल न्यूमैन ने जो कहा है उसकी बात सार्थक होती हुई दिखती है। फ्राइड को कहते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फ्राइड के अनुसार मानना है, फ्राइड कहते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास जो है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास 6 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, 6 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। एकमात्र ऐसे विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जो 6 वर्ष की अवस्था में यह मान करके चलते हैं कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट 100% हो जाता है। लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि 3 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में 50% मानसिक विकास हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता कितनी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तीव्रता कितनी है, या किसी चीज को कितने जल्दी जो है ग्रहण करते हैं। मानसिक विकास उसमें जो है मानसिक क्रियाओं में कल्पना, संवेदना, स्मृति, ये सारी चीजें आती हैं। तो उन्हें कल्पना करने की क्षमता और स्मृति, याद करने की क्षमता, आपने देखा होगा कि बच्चे को समझ में आता नहीं है, बड़े बड़े जो है पोएम को याद कर लेते हैं। तो ये उनकी जो है ये तीव्रता की वजह से ये मानसिक क्रिया की तीव्रता जो है उसी को दर्शाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 11 विशेषताओं को, तमाम और विशेषताओं को भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। ये विशेषता जो है इस काल की शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी विशेषता के आधार पर बच्चे अपने जीवन शैली को जीते हैं। और जब हमें विशेषता पता चल गया तो इसी विशेषताओं के आधार पर बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि यही वो अवस्था है जब बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं। तो हमें इनकी विशेषताओं को जानना जरूरी होता है कि इनका स्वभाव कैसा है, और इसी स्वभाव के अनुसार बच्चों को या तो उनका स्वभाव कुछ नकारात्मक तरीके से है या कुछ उस तरीके से है जिससे हमें बदलना चाहिए। तो शिक्षक को जब तक यह इनका स्वभाव पता नहीं चलेगा तब तक उनकी जो है शिक्षा के स्तर पर अच्छे तरीके से उनको जो है वह ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि इन समस्त विशेषताओं को जाने समझे, उसी के आधार पर वह बच्चों के साथ व्यवहार करे। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा समाप्त करते हैं। कल पुनः जो है अलग टॉपिक के साथ जो है हम लोग पुनः क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे।